नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस वाले यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट के पार्ट नंबर 4 को देखने वाले हैं। इस वाले पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 15 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कार्य दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। जिस प्रकार से सिंह का संबंध वन के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है मछली का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सिंह जो है वो वन में रहता है, उसी प्रकार से मछली जो है वो जल में रहता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका जल भरा जाएगा। जल ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कार्य दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। जिस प्रकार से 431 का संबंध 12 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 345 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोककर ये समझने की कोशिश कीजिएगा 431 से हम लोग 12 किस प्रकार से ला सकते हैं। 431 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 12 बन जाए। पहले आप लोग अपना दिमाग लगाकर इस वाले प्रश्न को ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा 431 को, तो 431 जो है ये आपका 4, 3 और 1 से मिलकर बनता है। अगर इसके सभी संख्या को हम लोग आपस में गुना करेंगे तो 4 गुना 3 12 और 12 गुना 1 जो है वो आपका 12 होता है। 12 आपका यहाँ पर दिया गया है, वही सेम आगे हम लोग करेंगे। आगे 345 है, 345 आपका 3, 4, 5 से मिलकर बनता है। इसके भी सभी संख्या को आपस में गुना करेंगे, 3 गुना 4 करेंगे तो 12 और 12 गुना 5 जो है वो आपका 60 होता है। 60 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 60 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कार्य लुप्त संख्या ज्ञात करें। इस बार आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अभी आपको एग्जाम में कुछ इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यानी कि ऐसे प्रश्न को हम लोग दो तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। या तो प्रश्न को हम लोग इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, या फिर प्रश्न को हम लोग इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर पहले हम लोग इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे 2, 1 और 20 से आपका ये बीच वाला संख्या 21 किस प्रकार से लिखा हुआ है। 1, 2 और 23 से 22 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 2, 5 और 43 से कौन सा संख्या बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। पहले हम लोगों को क्या करना है, 2, 1 और 20 से 21 लाना है। अगर दोस्तों सबसे पहले देखिएगा हम लोग पहला संख्या और चौथा संख्या को आपस में जोड़ते हैं तो 2 + 20 जो है वो आपका 22 हो जाएगा। माइनस करेंगे तीसरा संख्या आपका 1 है,
22 माइनस 1 जो है वो आपका 21 होता है। देखिए दूसरा संख्या आपका 21 दिया गया है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। पहला संख्या प्लस करेंगे चौथा संख्या, 1 प्लस 23 करेंगे तो आपका 24 हो जाएगा। माइनस करेंगे तीसरा संख्या 2 है, 24 माइनस 2 जो है वो आपका 22 बनता है। देखिए दूसरा संख्या 22 दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। पहला संख्या 2 है और चौथा संख्या 43 है। 2 प्लस 43 जो है वो आपका 45 होता है। माइनस करेंगे तीसरा संख्या 5 है। 45 माइनस 5 जो है वो आपका 40 बनता है। 40 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 40 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है किसी कोड भाषा में पब्लिक को LICPUB लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में टारगेट को क्या लिखा जाता है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा पब्लिक से आपका एक कोड किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से दोस्तों आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा टारगेट से आपका क्या कोड बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा पब्लिक को, तो पब्लिक जो है वो आपका PUBLIC से मिलकर बनता है। और इसका कोड को देखिएगा तो इसका कोड जो है वो आपका LICPUB दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पहला अक्षर को जो है वो चौथे में कर दिया गया है, दूसरे अक्षर को 5वें में कर दिया गया है और तीसरे अक्षर को जो है वो सबसे लास्ट में यानी कि 6ठे नंबर में कर दिया गया है। उसके बाद देखिएगा तो चौथे अक्षर को पहले में, 5वें को दूसरे में और 6ठे को तीसरे में कर दिया गया है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे देखिएगा आपका जो है वो TARGET दिया गया है। इसके भी पहले अक्षर को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए पहला अक्षर को जो है वो चौथे में कर दिया गया है, यानी कि टी जो है वो आपका चौथे में आ जाएगा, ए जो है वो आपका 5वें में चला जाएगा और आर जो है ये आपका 6ठे में चला आएगा। उसके बाद चौथा अक्षर जो है वो आपका पहले में हो जाएगा, 5वां जो है वो आपका दूसरे में हो जाएगा और 6ठा जो है ये आपका तीसरे में हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में आपका GETTAR दिया गया है, तो GETTAR ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है आकृति में कितने घन है। इस वाले आकृति में टोटल कितने घन दिए गए हैं ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर काउंटिंग करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों तो सबसे पहला घन आपका ए बनता है, दूसरा ए बनता है और तीसरा आपका ए बनता है। इसके ऊपर देखिएगा तो आपका 1 2 3 दिया गया है। बहुत सारे बच्चे करेंगे कि 1 2 3 4 5 6 करके ऑप्शन नंबर डी को जो है वो सही कर देंगे, उनका उत्तर जो है वो गलत हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा तो एक घन ए है, दूसरा घन ए है, तीसरा घन ए है और इसके ऊपर जो है वो आपके अलग अलग 3 घन दिया गया है, यानी कि इसके नीचे भी जो है वो आपका 3 घन दिया गया है। उसके ऊपर ही जो है वो ये तीनों घन रखा हुआ है, यानी कि 3 + 3 करेंगे तो आपका 6 हो जाएगा, 7वां ए बनता है, 8वां ए बनता है। अब देखिएगा तो इसके ऊपर आपका एक घन है, यानी कि इसके नीचे भी जो है वो आपके एक घन रखा हुआ है, उसके ऊपर ए वाला घन रखा हुआ है, यानी कि ए जो है ये आपका 9वां हो जाएगा इसके नीचे वाला और एक आपका सबसे ऊपर है ये आपका 10वां घन बनता है। 10 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपको
किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा। उस वाले प्रश्न को हम लोग फिर से अगले वाले पार्ट में अच्छा तरह से समझा देंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित आकृति को चुनिए। इस बार आपको संबंधित आकृति चुनने के लिए बोला जा रहा है। ये भी प्रश्न एनालॉजी का प्रश्न है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। देखिएगा यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दिया गया है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से ये दोनों आकृति आपस में संबंधित है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है ये वाला आकृति से कौन सा आकृति बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। एकदम आसान सा प्रश्न है। यहाँ पर देखिएगा तो पहला आकृति को जो है वो दूसरे में कर दिया गया है और दूसरे आकृति को पहले में और तीसरा जहाँ पर है वहीं पर छोड़ दिया गया है। वही सेम आगे करेंगे। पहले वाले को हम लोग दूसरे में रखेंगे, दूसरे वाले को जो है वो पहले में रखेंगे और तीसरा वाला जहाँ है वहीं पर छोड़ देंगे। इस प्रकार का उत्तर आकृति कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? तो इस प्रकार का उत्तर आकृति ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपके इस प्रकार के आकृति भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। डॉक्टर रोगी और मनुष्य का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये तीनों शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये तीनों शब्द में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो मनुष्य के अंदर आपके रोगी और डॉक्टर दोनों हो जाएंगे। यानी कि सबसे पहले हम लोग मनुष्य के लिए एक गोला बना लेंगे और मनुष्य के अंदर जो है वो आपके रोगी और डॉक्टर दोनों हो जाएंगे। लेकिन डॉक्टर आपका अलग होता है और रोगी आपका अलग होता है, यानी कि दोनों को हम लोग अलग अलग कर देंगे। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पर एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। श्रृंखला सीरीज को देखिएगा तो पहले देखिए 14 से आपका 27 है। ये जो है ये 14 के 2 गुने के करीब में है। यानी कि अगर हम लोग पहले 14 गुना 2 करते हैं तो आपका 28 हो जाएगा और 28 माइनस 1 आपका 27 होता है। आगे देखिएगा तो 27 से 52 है। अगर 27 गुना 2 करते हैं तो 54 और 54 माइनस 2 जो है वो आपका 52 होता है। आगे देखिएगा 52 से आपका 101 है। अगर हम लोग 52 गुना 2 करते हैं तो आपका 104 होता है और 104 माइनस 3 जो है वो आपका 101 होता है। आगे देखिएगा दोस्तों तो 101 से आपका 198 है। अगर हम लोग 101 गुना 2 करते हैं तो आपका 202 हो जाएगा और 202 माइनस 4 जो है वो आपका 198 होता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन मार्क है, ध्यान से देखिएगा तो सभी में गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 यानी कि आगे भी हम लोग गुना 2 करेंगे। उसके बाद देखिएगा तो -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, यानी कि अगला जो है वो आपका -5 हो जाएगा। जब हम लोग 198 गुना 2 करेंगे तो ये जो है आपका 396 हो जाएगा और 396 माइनस 5 करेंगे तो आपका 391 बनेगा। 391 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है वो आपका
391 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है पी क्यू आर एस तथा टी एक पंक्ति में पश्चिम की ओर मुख करके बैठे हैं। पी तथा क्यू एक साथ बैठे हैं, आर दक्षिण छोर पर बैठा है तथा एस उत्तरी छोर पर बैठा है। टी क्यू तथा आर का पड़ोसी है, दक्षिण छोर से दूसरा कौन है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों ये भी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है पी क्यू आर एस तथा टी एक पंक्ति में पश्चिम की ओर मुख करके बैठे हैं। सभी का मुख जो है वो पश्चिम दिशा में है। देखिएगा तो पश्चिम दिशा जो है वो आपका ए वाला होता है, यानी कि सभी का मुख जो है वो ए वाला दिशा में है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, पी तथा क्यू एक साथ बैठे हैं। पी तथा क्यू जो है वो एक साथ बैठे हैं, यानी कि पी आपका यहाँ पर है तो क्यू जो है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा, तभी तो एक साथ में रहेगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, आर दक्षिण छोर पर बैठा है। आर जो है वो दक्षिण छोर पर बैठा है। दक्षिण जो है वो आपका नीचे की ओर होता है, यानी कि आर जो है वो सबसे नीचे की ओर बैठा है, आर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, तथा एस उत्तरी छोर पर बैठा है। उत्तर जो है वो आपका ऊपर की ओर होता है, यानी कि सबसे ऊपर जो है वो आपका एस हो जाएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, टी क्यू तथा आर का पड़ोसी है। टी जो है क्यू तथा आर का पड़ोसी है, यानी कि टी जो है वो क्यू तथा आर के बीच में बैठा है। टी जो है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, दक्षिण छोर से दूसरा कौन है। देखिए दक्षिण छोर आपका ए वाला है, यहाँ से दूसरा देखिएगा तो पहला आर है और दूसरा टी है, यानी कि टी जो है वो आपका सही उत्तर बनता है। दक्षिण छोर से दूसरा आपका टी बनता है। टी ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है दीपक 20 मीटर उत्तर दिशा में चलता है, फिर वह बाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, इसके बाद वह दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। वह अपने प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और जब भी आपको इस प्रकार के दिशा से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग ये याद कर लीजिएगा, दिशा में जो है वो आपका पूरब को देखिएगा तो ए वाला दिशा होता है, पश्चिम आपका ए वाला दिशा होता है, उत्तर आपका ऊपर की ओर होता है और दक्षिण आपका नीचे की ओर होता है। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है दीपक 20 मीटर उत्तर दिशा में चलता है। उत्तर कौन सा दिशा है, तो ए वाला दिशा है, यानी कि दीपक पहले 20 मीटर ऊपर की ओर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, फिर वह बाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है। जब यहाँ से वह बाएं ओर मुड़ेगा तो इसका दिशा ए वाला हो जाएगा, यानी कि ए वाला दिशा में वह 40 मीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, फिर से वह बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। जब यहाँ से वह बाईं ओर मुड़ेगा तो इसका दिशा ए वाला हो जाएगा, यानी कि ए वाला दिशा में दीपक फिर से 20 मीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, इसके बाद वह दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। जब यहाँ से वह दाईं ओर मुड़ेगा तो इसका दिशा ए वाला हो जाएगा, यानी कि ए वाला दिशा में दीपक जो है वो फिर से 20 मीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है वह अपने प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर है। देखिए यहाँ से चलना शुरू किया है दीपक और यहाँ तक चलकर आया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो दूरी है वो आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ए वाला जो है वो आपका 40 मीटर है, यानी कि ए वाला दूरी भी आपका 40 मीटर बनेगा और इधर आपका 20 मीटर है। 20 + 40 करेंगे तो आपका 60 मीटर बनता है। 60 मीटर आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो 60 मीटर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहा है किन दो चिन्हों को परस्पर बदलने से निम्न समीकरण सही हो सकता है। यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है, ये समीकरण जो है वो आपका गलत दिया गया है। कौन से दो चिन्हों को आपस में बदलेंगे ताकि ये जो समीकरण है ये आपका सही हो जाए, इसका मान जो है वो आपका 57 आ जाए। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो समीकरण का मान आपका 57 है, यानी कि भाग जो है वो पूरा पूरा लगना चाहिए। अगर हम लोग देखिएगा 15 + 3 के जगह पे 15 भागा 3 करते हैं तो आपका भाग जो है वो आपका पूरा पूरा लगता है। गुना करेंगे 9, माइनस करेंगे 4 और इस वाले भाग के जगह पे हम लोग जोड़ को रखते हैं। तो इस वाले समीकरण को हल करके देखिएगा, पहले आपका क्या है 15 है, भागा करेंगे 3, गुना करेंगे 9, माइनस करेंगे 4 और प्लस करेंगे 16। तो देखिए 15 भागा 3 जो है ये आपका 5 हो जाएगा और 5 गुना 9 जो है ये आपका 45 बनता है। माइनस करेंगे 4, प्लस करेंगे 16, 45 - 4 जो है 41 बनेगा। 41 + 16 जो है ये आपका 57 बनता है। 57 आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि जोड़ और भाग को आपस में बदलने पर ये जो समीकरण है वो आपका सही हो जाएगा। जोड़ और भाग आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है दिए गए आरेख में 3 वर्ग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, प्रत्येक वर्ग एक निश्चित वर्ग को प्रदर्शित करता है। शिक्षक जो कवि है लेकिन गायक नहीं है, कौन प्रदर्शित कर रहा है ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग इस वाले आरेख को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो शिक्षक के लिए जो आरेख दिया गया है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया है। आगे देखिएगा तो कवि के लिए आरेख आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया है। आगे देखिएगा आप लोग तो गायक के लिए आरेख जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है। आप प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न आप लोगों से क्या पूछ रहा है, तो प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है शिक्षक जो कवि है लेकिन गायक नहीं है, कौन प्रदर्शित करता है। यानी कि शिक्षक जो कवि है लेकिन गायक नहीं है, यानी कि केवल हम लोग शिक्षक और कवि में संबंधित अक्षर को देखेंगे। कौन सा अक्षर आपका केवल ऐसा दिया गया है जो शिक्षक और कवि में दिया गया है। तो देखिए बी आपका एक ऐसा अक्षर है जो शिक्षक और कवि में दिया गया है लेकिन गायक में नहीं, यानी कि बी जो है इसका सही उत्तर बनता है। बी आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है निम्नलिखित आकृति की दर्पण छवि चुने। यहाँ पर आपका एक आकृति दिया गया है, इस वाले आकृति का किस प्रकार से दर्पण छवि बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दर्पण को तो कुछ इस प्रकार से आपका दर्पण दिया गया है। और जब भी दोस्तों इस प्रकार के दर्पण देखने को मिले तो प्रश्न आकृति जो है वो आपका बाएं से उलटकर दाएं में चला जाता है और दाएं वाले आकृति आपके उलटकर बाएं में चले आते हैं। यानी कि जब हम लोग इस वाले आकृति को इस प्रकार से उलटेंगे तो ये आकृति जो है ये आपका इस प्रकार से दिया गया है। ये आपके उलटने के बाद दिखेगा तो ये जो है ये आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, आकृति ए में दिया गया है। और आकृति ए जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पर एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग इस वाले अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा किस प्रकार का अक्षर श्रृंखला दिया गया है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं।
अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को, तो देखिए बी से आपका जो है वो डी है, यहाँ पर जो है वो आपका +2 है, डी के आगे आपका एफ है, फिर से +2 है, तो आगे भी हम लोग +2 करेंगे, एफ +2 जो है वो आपका एच होता है। दूसरे वाले अक्षर से देखिएगा तो एच से आपका जे है +2 है, जे से आपका एल है +2 है, तो आगे भी हम लोग +2 करेंगे, एल +2 जो है वो आपका एन होता है। तीसरे वाले अक्षर से देखिएगा तो सी से आपका ई है +2 है, ई से आपका जी है +2 है, यानी कि आगे भी हम लोग +2 करेंगे तो जी +2 आपका आई होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका HNI दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी में आपका HNI दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कार्य दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। इस बार आपको संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। जिस प्रकार से UPKF का संबंध GLQV के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है HMRV का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। ये भी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग अपना दिमाग लगाकर इस वाले प्रश्न को ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। एकदम आसान सा प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो इस वाले प्रश्न को आप लोग एकदम आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। सबसे पहले क्या दिया गया है, तो सबसे पहले देखिए आपका जो है वो UPKF दिया गया है, इससे आपका क्या लिखा हुआ है, तो इससे आपका GLQ भी दिया गया है। देखिए पहले अक्षर और लास्ट वाले अक्षर को देखिएगा तो +1 है, उसी प्रकार से देखिए P और Q को देखिए तो +1 है, K से L को देखिए +1 है, और F से G को देखिए +1 है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे जो है वो आपका HMR भी दिया गया है, इसके भी पहले अक्षर में प्लस करके सबसे लास्ट में लिखेंगे तो H+1 आपका I होता है, I आपका सबसे लास्ट में चला जाएगा। उसके बाद जब हम लोग M+1 करेंगे तो आपका N हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा जब हम लोग R+1 करेंगे तो आपका S हो जाएगा। जब उसके बाद V+1 करेंगे तो आपका W हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में आपका WSNI दिया गया है, तो WSNI ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग इस वाले YouTube चैनल पर नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को आप लोग ज़रूर लाइक करके जाइएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में दोस्तों।